ठीक है, मैं चलती हूँ जल्दी से। अरे शीतल, कहाँ जा रही हो? अरे छोटे साहब आप, मैं तो ना बस घर ही जा रही थी। क्या घर जा रही है? अरे अभी तो शाम भी नहीं हुई, तो शाम को जाती है ना। अभी तो दोपहर है, अभी तो काफी काम पड़ा है। वो काम कब करके जाएगी तू? अरे साहब आपने एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो ना आपको बताना भूल गई थी। वो क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में तो आप जानते ही हैं। हाँ, डॉक्टर ने मना किया है कि काम वाम ज्यादा नहीं करना है। क्या तू प्रेग्नेंट है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी हॉस्टल से आए 2 महीने हुए और तू 2 महीने में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब हाँ साहब जी, आप ना एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन क्या है ना, मेरा केस थोड़ा सा अलग है। आप जब गए थे ना तब भी मेरी तुरंत ही शादी हो गई थी और है ना, फिर मैं तुरंत ही से प्रेग्नेंट हो गई। और ना डॉक्टर कह रहा था कि ना आपका पेट ना थोड़ा जल्दी से निकल आया है 2 महीने में ही। वैसे 2 महीने में निकलता नहीं है इतना पेट, 4 से 5 महीने में निकलता है। लेकिन मेरा तो 2 महीने में निकल आया है। थोड़ा डेंजर सा केस है ना, इसलिए। चल वो सब ठीक है, एक काम कर, बड़े भैया आ जाए ना तभी जाइए उनको बता कर। अरे छोटे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो ना, इस हालत में मैं खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। मुझे ना जाना ही पड़ेगा। अब बड़े साहब आ जाए तो आप उनसे बोल देना। अरे नहीं नहीं शीतल, बड़े भैया आ जाए ना उनको बता कर जाना। और वैसे भी तू अगर चले गई ना और उन्हें पता चला कि मैंने भेजा है तो मुझ पर बहुत डांट लगाएंगे वो। क्या बातें चल रही हैं? और शीतल, कहाँ जा रही हो तुम? अब अरे साहब कहीं नहीं, अब मैं ना बहुत थक गई थी तो इसलिए घर जा रही हूँ। ये सब क्या है? तेरा पेट कैसे निकला हुआ है? अरे भैया, आप तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। अरे आपको पता नहीं है प्रेग्नेंट है? तू पागल वागल है क्या? एक दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी ये? क्या एक दिन? अरे नहीं नहीं, ये तो ये बोल रही है कि 2 महीने में हो गई है। शीतल, ये क्या बकवास सुन रहा हूँ मैं? तू सुबह तो प्रेग्नेंट नहीं थी, तू अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रेग्नेंट कुछ नहीं हूँ। वो ना मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था ना, तो इसलिए मेरा पेट फूल गया है बस। क्या? अभी तो ये मुझसे बोल रही थी भैया कि ये प्रेग्नेंट है और अब झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तो शीतल एक बात बता, कोई खाना इतना खाने के बाद इसका पेट फूल जाता है क्या? अरे मैंने तो कभी नहीं सुना, और मैं भी तो खाना खाता हूँ, मेरा पेट अभी तक क्यों नहीं फूला? और भैया मुझे तो लग नहीं रहा कि ये पेट फूला हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है। आप गौर से देखिए। क्यों शीतल, क्या है इसमें? नहीं साहब जी, मैं ना सच कह रही हूँ। मेरा ना खाना खाने के बाद ही इतना पेट फूल गया और मैं ना बहुत बीमार भी हो रही हूँ, बहुत थकान भी हो रही है। छोटे, एक काम कर, अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं ना, तू वो चेक कर ले। अभी पता चल जाएगा कि शीतल का पेट कैसे फूल रहा है। नहीं साहब जी, सीसीटीवी कैमरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इतने टाइम से आपके यहाँ काम कर रही हूँ ना, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी? नहीं नहीं शीतल, तेरे पे हमें पूरा भरोसा है। हम अपनी संतुष्टि के लिए कैमरा चेक कर रहे हैं, हमें चेक कर लेने दे। नहीं साहब जी, मैं कह रही हूँ ना, सीसीटीवी कैमरा क्यों चेक कर रहे हैं? मैं अच्छा तू खुद बता रही है? अब खुद बता दे कि इसमें क्या दुक्का रखा है। जी साहब जी, मैंने ना ये कुछ ऐसा नहीं। साहब जी बस यही था। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई घर में से चोरी करने की? अरे जब भी खाना तुम बनाती हो उसमें से थोड़ा बहुत खाना तुम अपने घर भी तो लेके जाती हो, और मैंने कभी तुमको रोका टोका नहीं, और फिर भी तुमने मेरे घर में चोरी करी। हम तो इसको टाइम टू टाइम सैलरी भी देते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि तू ये चुराने लग गई? हाँ भैया, वो क्या है ना, मेरे घर में मेरी एक छोटी सी बच्ची है और वो ना यहाँ पर आई भी है और उसने खाने पीने का इतना सारा सामान देखा तो वो ना खाने पीने के सामान मांगने की जिद करने लगी। और आपको तो पता ही है कि ये सब सामान बाजार में कितना महंगा आता है और मैं इतना थोड़ी ना कमाती हूँ। अरे शीतल, जब तुम्हें खाने पीने की सामान की इतनी जरूरत थी तो तुम एक बार मेरे से बोल तो सकती थी। हाँ साहब जी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं इस बार आपको माफ कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी सामान की जरूरत है तो आप सामने से आके मेरे से बोलोगे, मैं बाजार से लाके आपको वो सामान दूंगा, पर आगे से कभी चोरी मत करना। आगे से मैं कभी ऐसे चोरी नहीं करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब आप जाइए।